सीमा पार से दुश्मन की गोली हो या मोर्टार, उसके आगे पाकिस्तान का हर वार बेकार। मंगला माता मंदिर को निशाना बनाकर पाकिस्तान के द्वारा दागा गया एक मोर्टार जो है ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। मंदिर का निशाना मिस किया है, काफ़ी दूर आके ये मोर्टार गिरा है। ऐसे ही कई मोर्टार जो है दाएं बाएं जो है जंगलों में आके गिरे, पाकिस्तान के निशाने पे नहीं लगे। संडे की सबसे बड़ी स्टोरी में सबसे पहले देखिए एलओसी पर जारी नॉनस्टॉप गोलाबारी के बीच मंगला माता से कैसे हारा पाकिस्तान। नौशहरा की पहाड़ियों के बीच बसा ये मंगला माता का मंदिर है। मंगला माता को नौशहरा का सेवियर भी कहा जाता है। माता की मान्यता इतना है कि लोग कहते हैं कि माता की तरफ दागा गया पाकिस्तान की तरफ का जो भी कोई गोला होता है वो इस मंदिर की तरफ जो दागा गया होता है वो यहाँ पे नहीं गिरता, कहीं और जाके गिरता है। संडे की दूसरी बड़ी स्टोरी में आप देखेंगे एलओसी पर बाजवा आया, गोले बरसाया। As far as we have observed while traveling along the border areas and meeting the border area people, the morale is at a very high level because they bear testimony to the fact that the kind of retaliatory action which is being witnessed from the Indian side this time was never witnessed for years together. एक महीने में लगातार तीसरी बार एलओसी का दौरा करने वाले पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा के शैतानी साजिश का पूरा सच आज आपको दिखाएंगे। संडे की तीसरी बड़ी स्टोरी में दिखाएंगे मध्य प्रदेश में किसान के नाम पर सियासत का सत्याग्रह। लेकिन सबसे पहले देखिए बॉर्डर पर भारत की मंगला माता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है 9 बजे के स्पेशल प्रोग्राम में आपका। एलओसी पर जब जब पाकिस्तान के जनरल बाजवा की दस्तक होती है तब तब सीमा पार से गोलियां बरसती है, मोर्टार दागे जाते हैं। बीते 24 घंटे में 5 बार पाकिस्तान सीज फायर तोड़ चुका है। पाकिस्तानी गोलियां और मोर्टार एलओसी के पास आम लोगों को निशाना बना रही हैं, लेकिन इनके सामने पाकिस्तान का मोर्टार फुस हो जाता है, गोलियों का अस्तित्व मिट जाता है। 1947 से लेकर अब तक एलओसी के पास नौशहरा की कुलदेवी मंगला माता के सामने हर बार पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े हैं। तो लोगों ने यहाँ अपनी जानें थोड़ी देनी है, जानें बहुत कीमती हैं। अपने अपने घर में अपनी अपनी प्रेगनेंसी होती है और यहाँ पे कितनी सारी महिलाएं रह रही हैं, सब इकट्ठे रह रहे हैं, तो कितनी मुश्किल होगी रहने के लिए। बहुत फायरिंग हो रही थी जब हम वहाँ से निकल के आए हैं, बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल के आए हैं। जम्मू कश्मीर का ये नौशहरा सेक्टर है। एलओसी के पास पाकिस्तान की ओर से यहाँ लगातार गोले बरसाए जा रहे हैं। भारतीय सेना से लड़ने की हिम्मत हार चुकी पाकिस्तानी सेना आम लोगों को निशाना बना रही है। इस गोलाबारी के दौरान बीते 1 महीने में कई जाने गए, कई घर तबाह हुए, लेकिन मंगला माता और उनके भक्तों का बाल भी बाका नहीं हुआ। नौशहरा की पहाड़ियों के बीच बसा ये मंगला माता का मंदिर है। मंगला माता को नौशहरा का सेवियर भी कहा जाता है। आज तक पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी गोलाबारी की गई, जितनी बार भी पाकिस्तान ने जो है इस इलाके को निशाना बनाया, यहाँ के लोगों की मान्यता है कि मंगला माता जो इन पहाड़ों में बसती है वो हमेशा जो है लोगों की रक्षा करती है। आप देख सकते हैं किस तरह से गुफा में इनका वास है। काफ़ी सदियों पुराना ये मंदिर है और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इस मंदिर की देख रेख जो है, यहाँ पे आने वाली जितनी भी सेना की यूनिट्स हैं वो इसकी देख रेख, इसकी पूरी तरीके से इसका ध्यान वो रखती हैं। यहाँ पे
जो भी भगत आता है वो माता के यहाँ माथा टेकता है, सुख कामना मांगता है और वो पूरा की होती है। माता की मान्यता इतना है कि लोग कहते हैं कि माता की तरफ दागा गया, पाकिस्तान की तरफ का जो भी कोई गोला होता है वो इस मंदिर की तरफ जो दागा गया होता है वो यहाँ पे नहीं गिरता, कहीं और जाके गिरता है। मंगला माता का ये मंदिर जम्मू के नौशहरा में भवानी पहाड़ी पर बना है। इन दिनों सीमा पार से लगातार हो रही फायरिंग के बीच भी मंदिर का पट खुला है। यहाँ रोज पूजा होती है। कहते हैं पाकिस्तानी गोलाबारी में भी ये मंदिर हमेशा महफूज रहा। जो यात्री आते हैं यहाँ पे वो भी यहाँ जो भी कामना करते हैं उनकी पूर्ण होती है। माता के इर्द गिर्द में जैसे बमबारी हुई है, इसमें किसी चीज़ का नुकसान नहीं है। गाँव में जंगल जैसे हुआ है, भवानी मंगला माता के एरिया सरिया में ये माता जी है और जंगल में बाबा वीर मिसाल की इन्होंने रक्षा की है। इनकी तो बड़ी मानता है। इस जो भी इस दरबार पे आता है आज तक वो खाली हाथ वापस नहीं गया। ये इतनी शक्ति वाली जगह है। जितने भी गांव में भी गोलाबारी हो रही है हमारे नौशहरा, कलसियाँ, जंगड़, भवानी में, और ये महामाई इतनी कृपा है इसकी कि आज तक इधर कोई भी किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। और इतनी मन्नत है इस जगह की कि हम इसका कोई भी इतने हमारे पास शब्द नहीं है हम जो आपको बता सकते हैं इसके बारे में। मंगला माता के मंदिर को छूने से पहले पाकिस्तान के भारी मोर्टार भी मिट्टी में मिल जाते हैं। मंगला माता मंदिर को निशाना बनाकर पाकिस्तान के द्वारा दागा गया एक मोर्टार जो है ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। मंदिर का निशाना मिस किया है, काफ़ी दूर आके ये मोर्टार गिरा है। ऐसे ही कई मोर्टार जो है दाएं बाएं जो है जंगलों में आके गिरे, पाकिस्तान के निशाने पे नहीं लगे। मई महीने में पाकिस्तान के सैकड़ों मोर्टार शेल इस जगह पर गिराए गए थे, लेकिन एक भी मोर्टार शेल मंगला माता के मंदिर परिसर में नहीं गिरा। इस इलाके का, इस जगह का लोगों की मान्यता यही है कि माता की वजह से उन्हें कोई आंच नहीं आ सकती और सेना उनके साथ तो है ही है। कैमरामैन मानी के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, झंगड़। एक बात बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एक बुनियादी फर्क है। हिंदुस्तान की बंदूक के आगे पाकिस्तान के आतंकी, दहशतगर्द और घुसपैठी होते हैं, और पाकिस्तान के निशाने पर हिंदुस्तान की सरहद पर बसे बेकसूर मासूम नागरिक, आम लोग होते हैं। और इसका जीता जागता सबूत आज हम आपको दिखाएंगे। नौशहरा सेक्टर का वो स्कूल जहां रह रहे हैं 1200 परिवार। एक क्लासरूम, एक रूम में रहने को मजबूर है 65 परिवार। ये जद्दोजहद पढ़ने के लिए नहीं, पाकिस्तान के पाप के गोलों से बचने के लिए है। और एक पाकिस्तान है जहां आतंकी भी मजे से खुलेआम घूमते हैं। हाफिज सईद। एलओसी पर आतंकियों के लगातार एनकाउंटर से परेशान पाकिस्तान ने जनरल बाजवा के इशारे पर बीते 24 घंटे के दौरान रामगढ़, भिम्बर, मनकोट, बलनोई, कृष्णा घाटी और नौशहरा में संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए भारी गोलाबारी की। गोलीबारी अब भी रुक रुक कर हो रही है। भारतीय सेना पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का जोरदार जवाब तो दे रही है, लेकिन फर्क ये है कि भारतीय सेना पाकिस्तानी रेंजर्स और आतंकियों को निशाना बनाती है, जबकि पाकिस्तान हमारे आम लोगों को निशाना बनाता है। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत इन लोगों को उठानी पड़ रही है। सर, दिक्कत की बात ये है, आप देख सकते हो अगर एक हॉल में अगर 65 परिवार रह रहे हैं तो कितनी दिक्कत होती होगी हमें रहने में। हम साल में 2 बार तो उजड़ जाते हैं। एक बार हम बसते हैं, थोड़ी सी मेहनत करके बनाते हैं, वो भी हमारे झोपड़े टूट जाते हैं। इतने बम ब्लास्ट होते हैं हमारे घरों में। चल के देखो हमारी क्या पोजीशन है। पढ़ाई के बारे में अगर पूछो तो सर, हमारी तो लाइफ ही कसम से ख़राब हो गई है। बहुत फायरिंग हो रही थी जब हम वहाँ से निकल के आए हैं, बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल के आए हैं। गढ़ की ना जाते हैं, उधर गोलेबारी होनी है। उधर जिस रात अंदर बड़े रहे उधर नहीं गोले होए ना, अंदर उतो बैड हेठ लेटे रहे, उतो उठ नहीं होया। असा है रब जी बदल है गोले। हर सांस में हिंदुस्तान को जीने वाले ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की गोलाबारी के बीच बीते 1 महीने से मुसीबत भरी जिंदगी जी रहे हैं। नौशहरा में बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के एक कमरे में 65 परिवार बीते 1 महीने से रह रहे हैं। नौशहरा सेक्टर के बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल में लगा है ये हाल है। इस हाल में जो है लगभग 65 से ज़्यादा परिवार जो हैं
वो पिछले 1 महीने से जो हैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गैस यहीं है, स्टोव यहीं है, लकड़ियां जो जलाने के लिए हैं वो भी यहीं पे हैं, और लोग किस तरीके से जो है एक दूसरे के साथ जो है लगभग जुड़ के जो है यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे कितनी मुश्किलें हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं। मई में जब पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी शुरू हुई थी, उसके बाद से काफी संख्या में एलओसी के आसपास लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर आ गए। नौशहरा सेक्टर के भवानी, कलसिया, शेर मकड़ी, जंगड़ जैसे एलओसी के पास बसे 35 गांव के लोग यहाँ के 5 शरणार्थी शिविरों में हैं। इस स्कूल में 1200 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। स्कूल में करीब 15 कमरे हैं। लोग खुद ही खाना बनाते हैं। किसी के पास गैस चूल्हा है, किसी के पास स्टोव, तो कोई मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने के लिए मजबूर है। लेकिन इस तरीके का किचन आपने शायद ही किसी घर में देखा होगा। ये हर घर के लोगों ने अब खुद जो है जीना सीख लिया है। ये सभी चूल्हे जो हैं, कहीं ये चूल्हा जो है बनाया जा रहा है, कहीं चूल्हे की रिपेयर की जा रही है, कहीं नए चूल्हे बनाए जा रहे हैं। और ये लाइन में लगे जो चूल्हे आप देख सकते हैं, इन सभी चूल्हों में सुबह नाश्ता, ब्रेक से लेके दोपहर का खाना, रात का खाना, चाय, हर चीज़ जो है अब ये लोग यहाँ पे जो है बनाने की इन्होंने आदत यहाँ पे डाल ली है। 1200 लोगों पर यहाँ सिर्फ 6 टॉयलेट्स हैं। पीड़ितों का कहना है कि एक तरफ सीमा पार से हो रही गोलीबारी की वजह से वो अपने घर नहीं जा सकते, और यहाँ 1 महीने बाद भी सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं बढ़ाई गई। लगभग 1 महीना पहले ये कैंप लगाया गया था। उस वक्त चलो इमरजेंसी थी, हमें एक जगह डैम्प किया गया, जो ज़रूरत के हिसाब से कुछ न कुछ खाना ही दिया गया। और आज जिन लोगों ने वो सरकार से लेना, जो प्रशासन से खाना ले रहे थे, वो भी बंद कर दिया है। वो दाल बना के देते, आज से बंद कर दिया, क्योंकि उस दाल की वजह से हर रोज़ 30 से 50 लोग हॉस्पिटल में होते थे। लेकिन हम लोग यहाँ इस तरह से मुश्किल में हैं कि एक हॉल में 65 फैमिलियाँ रह रही हैं, जहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। बच्चों की पढ़ाई हो रही है, ख़राब हो रही है। उसके अलावा देखो जी, हमें तकरीबन 1 महीना गुजर चुका है यहाँ आए हुए, और उसके बाद ना तो राशन की तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को। 1 महीने पहले नौशहरा के जिस घर में पाकिस्तानी गोली से 2 लोगों की मौत हुई थी, उस घर में आज भी ताला लटका है। लोग वापस क्यों नहीं आ रहे? लोग कैसे आएंगे? सब कोई सुधारने है नहीं है। अब धीरे धीरे चल रहा है, फिर वैसे चलता है। तो लोगों ने यहाँ अपनी जानें थोड़ी देनी है। जानें बहुत कीमती हैं। पाकिस्तानी मोर्टार से छलनी ये दीवारें अब तक नहीं भरी। ये पाकिस्तान की तरफ से दागा गया 120 mm का मोर्टार था, और जिसने यहाँ पे इतना डैमेज किया, इतना नुकसान किया। और यहाँ पे एक बच्ची और एक बुज़ुर्ग की जो है 2 लोगों की इस इलाके में मौत हुई। स्मॉल आर्म फायर जो है हर समय चलता रहता है। उसी डर से लोग जो हैं अपने घरों में वापस नहीं आ पा रहे हैं। स्कूलों में सन्नाटा है। अभिभावकों का ये सोचना भी तो जायज़ है कि बच्चों की जान बचेगी तभी तो पढ़ाई होगी। इन झूलों पे झूलने वाले बच्चे अभी तक वापस नहीं आए हैं। ये बच्चे 1 महीना पहले हुई पाकिस्तान की गोलाबारी के बाद से ये स्कूल छोड़ के जा चुके हैं। वो झूले जो हैं आज यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं उन बच्चों का। ये क्लासें जो हैं इंतज़ार कर रही हैं कि ये दोबारा ये ताले खुलें और बच्चे जो हैं फिर से इसी स्कूल में आएँ। भारतीय सेना हफ्ते में 1 बार शरणार्थियों के लिए फ्री मेडिकल कैंप आयोजित करती है। मुफ्त में मरीजों का इलाज करती है। भारतीय सेना और सुरक्षा बल दुश्मनों के लिए काल और एलओसी के पास रहने वाले लोगों के लिए फरिश्ते की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों के मुताबिक सरकार और प्रशासन ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। राजू केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, नौशहरा, जम्मू। अब यहाँ सुध लेना जरूरी है सरकार को। वैसे आतंकियों के खिलाफ इन दिनों एलओसी पर एनकाउंटर का पावर प्ले चल रहा है। कल हमने आपको एनकाउंटर सीरीज दिखाई थी, आज पावर प्ले देखिए आप। एलओसी पर घुसपैठ की हर साजिश नाकाम हो रही है। ऐसे में बाजवा से रहा नहीं गया। बाजवा शनिवार को एलओसी के दौरे पर गए। सीमा पर बाजवा के शैतानी दौरे का पूरा सच आप इस रिपोर्ट में समझ जाएंगे। बाजवा आया, गोले बरसाया। तकरीबन 50 से 60 आतंकवादी अभी टेररिस्ट कैंप में अभी तैयार हैं, तैयारी हालत में है अंदर आने के लिए। और हो सकता है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए वहां पर आए हुए हैं।
सीमा पर बाजवा का शैतानी दौरा। जो जवान हैं वो पूरी तरह से इस विषय में एकदम सक्षम है और ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। एलओसी पर भारतीय सेना ने जब से एनकाउंटर का पावर प्ले शुरू किया है, तब से पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा की बेचैनी बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को उरी में सेना ने पाकिस्तान के लाडले आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के इन 5 आतंकियों को मार गिराया था। इस एनकाउंटर से तिलमिलाए बाजवा अगले दिन शनिवार को एलओसी पहुंच गए। सीमा पर अपने सैनिक और लाडले आतंकियों के एनकाउंटर से डरी सहमी पाकिस्तानी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जनरल बाजवा को एलओसी का दौरा करना पड़ा। इस दौरान जनरल बाजवा ने अपने सैनिकों को भारत के खिलाफ उकसाया। एक महीने में यह तीसरा मौका है जब जनरल बाजवा ने एलओसी का दौरा किया। मुजफ्फराबाद में बाजवा ने झूठी तारीफ कर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और अधिकारियों के साथ इस बात पर चर्चा की कि किस तरह भारत के खिलाफ आतंकी एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए और कश्मीर में तबाही फैलाई जाए। Our armed forces have set an example for the whole world in cleansing these barbarians from their potholes. I am grateful to Almighty Allah for bestowing this honor and pride on me to command such a brave, professional and dedicated army, and I have no hesitation in saying that ours is the best army in the world. सरकार है, उन्होंने सेना को या बीएसएफ को इस विषय में पूरा जो है ऑपरेशनल, जिसको हम स्वतंत्रता बोलते हैं, वो पूरी आज़ादी दी हुई है और हमारे जो अधिकारी, हमारे जो जवान हैं, वो पूरी तरह से इस विषय में एकदम सक्षम है और ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। जनरल बाजवा के बहकावे पर पाकिस्तानी सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इससे पहले 13 मई को जब बाजवा एलओसी गए थे, उसके बाद भी सीमा पार से भयंकर गोलीबारी हुई थी। 30 अप्रैल को जब बाजवा ने एलओसी का दौरा किया था, उसके तुरंत बाद पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने 2 भारतीय जवानों के शवों के साथ बर्बरता की थी। पाकिस्तान आर्मी चीफ जो वहां पर गए हुए हैं, हो सकता है कि उनको जो आतंकवादी है उनको किस प्रकार अंदर भेजना, ये बताने के लिए वहां शायद गए होंगे। हमारी आर्मी ये एकदम तैयार है जवाब देने के लिए। हमने कहा हुआ है कि हम एलओसी डोमिनेट करेंगे और उनको अंदर आने दीजिए और हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जम्मू कश्मीर में सेना और सुरक्षा बलों ने पिछले 4 दिनों में 14 आतंकियों को मार गिराया, जबकि बीते 18 दिनों में सेना की कार्रवाई में 36 आतंकी मारे गए। इन दिनों पाकिस्तान अमरनाथ यात्रा में आतंकी हमले की साजिश को अंजाम देने में जुटा है, इसलिए लगातार सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें तेज हो रही हैं। लेकिन इस बार भारतीय सेना आतंकियों को लाइन क्रॉस करते ही जहन्नुम भेज रही है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। बाजवा हो या कोई और, हमारी तो रेखा ही काफी है, नियंत्रण रेखा। घुसे नहीं कि मरे।